हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने आज उनका आवेदन नहीं किया, मैं उनसे अगली बार आपसे हाईकोर्ट में लूंगा। मैं आपको सस्पेंड नहीं करूंगा, मैं आपको टर्मिनेट करूंगा। जब देखते हैं क्योंकि मैं हम क्या करें बताओ, क्योंकि मुझे 10th का रिजल्ट सुधारना है। अभी इससे दूर से कोई पूछता डोरी कहाँ है, बताना पड़ता जबलपुर से इतनी दूर है। अच्छा हमारा तक देखा है, मैं चाहता हूँ मेरा कोई बच्चा टॉप करे तो खुद ढूंढेंगे डोरी कहाँ है नक्शे में, या हमारे हम किसी स्कीम में फर्स्ट है तो ढूंढेंगे डोरी कहाँ है। अब हम इस पूरे अभियान को अपने सम्मान से जोड़ना चाहते हैं। अभी डिडोरी के सम्मान की लड़ाई आप तैयार हो, चलो मेरे साथ बैठो, जो होगा देखा जाए। ये इशू है। तो जैसे अभी हमने कुछ नई पहल कराएंगे इलेक्शन में करेंगे, हम लोगों ने मेडिकल स्टोर्स में जोड़ा, मोबाइल दुकान पे जोड़ा, वोटर लिस्ट में नाम बढ़े। मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, वो आपका व्यापार है, आपका प्रोफेशन है। जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बड़ा उसके पहले यहाँ के नागरिक गलत है तो आपका भी उतना ही बनता है कि आप देखो कि हमारे शहर में हमारे लिए क्या हो सकता है। जैसे या तो उसका फोकस डिसलोकेट हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी बता रहे हैं। भाई पटवारी जी तो खड़े हो, अब तुम यही सब विवरण पढ़ो, तो आपने सोचा था आगे से पटवारी जी ऐसे करेंगे। फिर जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ DRS साहब और सेक्रेटरी साहब अपना बस्ता नहीं खोलना चाहते थे, मतलब उनको लगता है कि बस्ता खोल दिया ताकत चली जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि बस्ता खोलो और जो इस साल के पात्र हितग्राही हैं उनके नाम पढ़ना शुरू करो। वो डरते हैं कि नाम बता देंगे तो उसमें गड़बड़ लोग भी हो सकते हैं बीच में, तो वहीं शुरू हो जाएंगे लोग, तो गलत है तो गलत है। तो मैंने अपने सामने यही शुरू करा है कि भाई आप पढ़ो और फिर ये सूची चिपका दो ग्राम पंचायत की दीवार। तो जिसे कहना हो कि सर ये तो गलत आदमी है, तो एक खुला ऑफर है, गलत को चैलेंज करो, हम उसकी जांच करा देंगे और जो बेटी का पहला नंबर उसको उठा देंगे। सही सही। हाँ, उसमें मैंने एक ही बात कही कि गलत आदमी तुमने क्यों चुना, इस पे तुमसे अभी सवाल नहीं पूछेंगे। चलो मतलब उसमें वो फिर उसी घूमते रहेंगे, आर्गुमेंट शुरू हो जाए। हाँ तो वो शुरू तो क्या है, बहुत सारे कचर पचर होती है। तो एक तो हम लोग ये कर रहे हैं और तीसरा से मेरा मेन जोर जो है वो पेशा की ताकत को नीचे उतारने में। तो जैसे भाई तालाब बन गया तो तालाब मेरे किसी काम का नहीं है अगर तालाब से फायदा नहीं होगा। अब धान हो चुकी, गेहूं पता नहीं कब होगा, तो अब मछली डाल दो इसमें। तो मछली डालने का पावर किसको है, ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा तय कर रही है ये वाला समूह मछली डालेगा। तो मछली पालन विभाग की ताकत खत्म, किसी ठेकेदार को लेके चले जाओ नहीं, समूह तय करेगा। उस समूह की ट्रेनिंग कराएंगे हम। तो समूह ट्रेनिंग हम उल्टा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो आदमी ऑलरेडी कोई पहले से मछली पालना काम कर रहा है, अगर वो आदिवासी समाज से है तो हम उससे निवेदन कर रहे हैं कि तो हमारे समूह को सिखा दो, तो जो ट्रेनिंग के पैसे हमें देने हैं वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम समाज के हो। दूसरा तुम गाँव के पास, वरना क्या है दिन भर रात के लोगों को वहां लाते रहो, ट्रेनिंग कराते रहो। मतलब मेरा एक और सिस्टम है कि हम धीरे धीरे मीटिंग सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। अगर आदमी हफ्ते में 3 दिन नहीं आएगा तो काम कब करेगा। तो इसलिए मैंने तय कर दिया पीएल मीटिंग के बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। सीओस को बंद कर दिया ना, बंद सीओ एक ही बार आएंगे, गुरुवार को उनकी बीसी होती है, आना ही है, उसी दिन हम भी बात कर लेंगे। पहले यहाँ सब सभी लोग आते थे, पहले ऐसा कुछ था, सब बंद। फिर हम जूम पे जा रहे हैं, इसके बाद जूम बीसी करो, ड्यूटी पॉइंट बताओ, मुक्ति पाओ, मतलब उसका मिनट आ रहा है 2 मिनट का और मजाक से आ गया, वो लौट के जाएगा नहीं शाम को पूरे दिन भर। आज मैं एक और निकलवा रहा हूँ कि जिन लोगों की भी हितग्राही मूलक योजनाओं में जिम्मेदारियां हैं उनका मुख्यालय जहाँ होगा वहीं रहना होगा। और मतलब जैसे आज ही मैंने सामाजिक न्याय का करवाया है, अब उनको डिनोरी का और विभाग का चार्ज दे रखा है। जब पूछोगे कहाँ हो, डिनोरी में सर अभी चार्ज ही देना तो आप जो है उनको करंजिया और विभाग में समझ में आता है बात। अब आप इस यहाँ का वहां दोगे तो कौन आएगा, कौन जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। तो हम लोग जो ग्राम सभा की जो हम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि आप लोगों को कैलेंडर पता हो, ताकि मतलब अगर आपको समय हो तो दिन में आप लोग कहीं जा सके और हमारी जो सच्चाई नीचे ग्राम सभा जो चल रही हो कैसी हो रही है, उसमें कहीं गैप्स हो सकते हैं और आपको कहीं लगता है कि वहाँ ठीक से नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 के बाद एक शेड्यूल और निकालेंगे और हम 3 दिन फिर उनको दोबारा कराएंगे। ये वैसा है कि हमको अल्टीमेटली वो सिखाना ही है कि कहाँ से कबूतर, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सिखा पाया तो छूट जाएगा। और हम जो है प्रदेश के उन 5 जिलों में हैं जो कंप्लीट शेड्यूल है, मतलब अलीराजपुर, झाबुआ, धार, मंडला और हम, ये 5 जिले हैं जो कंप्लीट शेड्यूल है। और 89 में से 7 हम, मतलब 1/12 हिस्सा हमारा है। तो मतलब हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट लैब हैं, ये 5 जिले एक्सपेरिमेंट लैब है। मतलब बालाघाट क्या है, उनका लिमिटेड एरिया है, उनका पूरा नहीं है, मतलब वैसे तो 20 जिले हैं मतलब 89 में, लेकिन हम पूरा है। और आप इसलिए दिखाओगे आपने प्रायोरिटी वाले प्रोग्राम उसी अनुसार क्यों आए अपने, और आप लोगों ने का प्रोग्राम सबने देखा है, मतलब
जिस तरह से जन उत्साह था, वो जन उत्साह जिस तरह से वहाँ पे उस दिन बातचीत पूरी हुई है, फिर हमने क्या किया कि पूरे एक्ट की भाषा बहुत कठिन है, आपने पढ़ी है उनकी वीडियो, तो मैंने बहुत सरल भाषा में कन्वर्ट करा दिया। इवन जो कागज माननीय मुख्यमंत्री जी एटीएम कार्ड आजकल क्या होता है, पैसा नगद नहीं मिलता है, या तुमने नरेगा में काम किया तो 4 रुपये मिले क्या तुमको? समझ मेरी बात, अगर तुमने नरेगा में 8 घंटा काम किया तो तुमने घंटा खोला तो तुम्हें 204 रुपये मिलने चाहिए, मिले क्या? तो बोले नहीं मिले। तो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा मैं जीआरएस पे डाउट कर रहा हूँ, बट मैं साक्षरता स्तर बढ़ा रहा हूँ, मैं उनको काका नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अब साइन मुद्दे की नहीं, आपका उड़ा चल रहा है ना, तो हम उनको वो सिखा दो जिससे बात आप वो बोलेगा भैया हम जैसे आप ही को कई लोग फोन लगाते हैं ना झारखंड से कि आपकी लाइन कट जाएगी जल्दी से डालो, आप बोलते भैया सियाने हो चुके हैं, हमको छोड़ो लाइन में, ऐसा होता है ना। वही सेम है, मैं चाहता हूँ 6 महीने में मेरा भाई बोलने लगे कि भैया एक कितना और बताना, चलो उनको यार वो दीदी जो हमारी है वो पहला विषय ये करना है। दूसरा दीदी को हम तैयार कर रहे हैं कि जो मेजर 5 साल स्कीम है उसकी बेसिक जानकारी और कुछ, आप बैगा हो तो आपको 1000 रुपए पोषण के मिलेंगे, आपके पति नहीं रहे तो आपको इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, आप विकलांग हो, इतनी उम्र के हो, ये मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास है ये मिलेगा, और 5 साल जो मेजर स्कीम है बस वो उस चीज में बताएगी नहीं, मतलब उसके बारे में आपको हम गाइड करेंगे, वो नीचे बता देंगे। तीसरा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं महिलाओं के मुद्दे, मेरी टीवर प्रोसेस का मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, जो कानून हम लड़ रहे हैं, फिर बुजुर्ग बच्चियां हैं, फिर किशोरी बालिकाएं हैं, मुझे नहीं समझ इन लोगों को जो हमें जोड़ना है उसके लिए हम दीदी का इस्तेमाल करें, कारण भी है दीदी उनकी गांव की है, उसका उनका आपस में कनेक्ट है। चौथा ये तो रोजगार का, जैसे कल ही हमने एलएनजी कंपनियां आपने सुना होगा आप लोगों ने, मेरे 50 बच्चे ले गई, जब मैं आया था तो बात आ रही हमने 2 बड़ी कंपनियां 100 लोग ले गए थे, दीदी अब ये करेगी कि बच्चे छांटती जाए कि कितने बच्चे प्लम्बरिंग करना चाहते हैं, तो हम अगली बार जब प्लम्बर का बंदा आएगा तो उतने बच्चों को बुलाएंगे। अभी क्या होता है कि बुलाता है होता है मुझे तो कंप्यूटर वाले चाहिए, आधे बच्चे मायूस होकर लौट जाते हैं, जब तुमको कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर वाले बच्चे देते हैं, हमें कौन सी कमी पड़ी है मेरे पास, मेरा तो रात भरी वीडियो पड़ी है, अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो दीदी अपने गाँव में टेबल बना लेगी कि ये 10 लड़कियां टेलरिंग वाली हैं या ये 5 लड़के ये हैं, तो दीदी जो है दीदी एसएचजी समूह को सदस्य हो, जीवन मिशन में हम जो है प्लम्बरिंग अब हमको बाहर से नहीं चाहिए, अब हमारे किसी लड़के को सिखाना गाँव के, मान लीजिए कल को लाइन टूटेगी भी तो 50 रुपए लोग उसको दे देंगे, वो लाइन वो भी ठीक कर देगा। अभी क्या करते हैं बहुत ज्यादा 108 में जैसा वो लाइन टूट गई, पानी बर्बाद हो रहा है, तो एक और फायदा, अगर गांव का लड़का अभी लग जाएगा तो 5000 रुपए किसी बाहर के लड़के को दे रहा है तो उसको अभी देना शुरू कर देगा, सामान नहीं चोरी होगा उसका, गांव में ग्रोथ कम होगा। फिर क्या होता है दोपहर में जब सब लोग खेत चले जाते हैं तब लाइन बिछना शुरू होती है, अब बहू अंदर है, बस ग्रामीण इसलिए बड़ी तरह के संकोच होते हैं, मतलब मेरा अपना बच्चा गांव का होगा तो वो बोलेगा भाभी लाइन वाले आए जरा आ जाओ करा लो आके, तो ये चीज मैं पूरा कराना चाहता हूँ, ये वो दीदी को ठीक लगा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना था कि अगर इसमें कोई भी आपका सुझाव हो, मतलब मैं विषय से डाइवर्ट नहीं होना चाहता, मेन है पैसा, तो जो पैसा में जो अल्टीमेटली पेस चाहिए अभी वो मुझे लगता है उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत है, थोड़ा अभी कम है, हम और अच्छे से कर सकते हैं। और उसमें हमने एक चीज़ और की जो पहली बार थोड़ा पॉजिटिव साइन हो रहा है, करीब 70 जगह पे ग्राम सभा है फॉरेस्ट की मदद से तेंदुपत्ता खरीदने जा रही है, ये बड़ा खबर है, मतलब वरना पूरे बाकी प्रदेश के जिलों में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट और हमारे बीच में खिंचाव, मतलब फॉरेस्ट को अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है और हम लड़ने के तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो देखिए अधिकार देना बहुत आसान है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो गांव पास करें कि आप तेंदुपत्ता खरीदोगे, फिर तेंदुपत्ता खरीदने की चुनौतियां क्या क्या है वो उसको सिखाओ, तो मतलब कुछ यूं हो जाएगा कि जिस तरह से एक पिता अपने नए बच्चे को अपनी गद्दी बैठा ले तो पीछे से सिखाता जाए, तो इसीलिए हम सब जगह नहीं जा रहे हैं। अभी 900 कुछ पंचायतें हैं हमारी, 900 कुछ ग्राम सभाएं हैं हमारी, हम शुरुआत में 50-70 पे लाओ ताकि ये 50-70 कर ले तो इनको देख के बाकी कर ले, तो ये हम लोग करना चाह रहे हैं। इस पे मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए मेरी 50 जगह भी मेरी तेंदुपत्ता इस बार इन लोगों ने खरीद लिया तो बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड बन जाएगा और भी स्मूथली, मतलब पावर डेलीगेशन कभी शांति से नहीं होती, उसमें हमेशा किसी होती है थोड़ी बहुत, देने वाला देना नहीं चाहता, अगला वाला मुझे चाहिए, और जब बता दे देता तो बोलते हैं तुम ले लो क्यों, अच्छा हमको तो बताएंगे तो वो ढूंढता रहना जाके, तो ढूंढता रहेगा, तो वो रेंजर क्योंकि रेंजर साहब सपोर्ट नहीं करते नीचे, तो आपके मुल्का चल रहा है, रेंजर साहब तुम भी बैठो चलो शुरू करो। तो ये है, बट उसमें ये भी देखना है ग्राम सभा में उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम सभा कोई ऐसा कानून ऐसा कोई काम नहीं कर सकेगी जिससे शासन का नुकसान हो, तो ऐसा नहीं हो कि ठेकेदार आपसे कम पैसे ले जाए,
और जो रेट मिलना चाहिए मजदूरों को मिलना ही चाहिए। बस इतना ही है कि जो पहले वन समिति को मिलता था वो आप ग्राम सभा था, फिर ग्राम सभा तय करेगी इसका हक कैसे बांटना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पावर डेलीगेशन आगे जाके करने होता है। एक विषय और है जो ठीक है वो उनको मैडम से सूचित बांट दो लोगों को, वो 37 जगह अपने धान खरीदे। हमारे यहाँ गेहूं चूंकि लेट कटता है धान मतलब, तो अभी हमारे यहाँ धान खरीदी कि हमने गेहूं प्लान कर लिए हैं। आज हमने उसमें एक सर्वेयर होते हैं, नए बच्चे होते हैं, तो करीब 50 बच्चे हमारे पास आ गए। उनको 13,000 रुपये महीने का मिलता है केवल धान अभी धान पे और गेहूं। हाँ, तो उन किसी पावरफुल आदमी ने ऊपर से फोन कर दिया या दवा बना दिया तो आपने कर लिया, ये नहीं चले। अल्टीमेटली धान कैसे लेना आप पहले समझ लो, तो मैंने रूल्स बताए हैं और केंद्रों का मैंने निरीक्षण कर दिया। तो वो हमने उसमें क्या है 80% बच्चे अपने जिले के नहीं है, तो मैंने कोई धोखे मत रहना कि तुम बिजली करके चलते जाओगे। मैं तुम जहां तक जाओगे फॉलो करूंगा तुम। लेकिन क्यों समझिए आप ना, अल्टीमेटली मान लीजिए आपने घर धान खरीदवा दिया तो वो धान बाद में एफसीआई उठाएगी नहीं, फिर वो पड़ा रहेगा यहाँ पर, तो किसान को पेमेंट नहीं मिलेगा। किसान बोला सरकार ने तो खरीद लिया था। और कई बार क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि धान खराब है वो लास्ट दिन लाएंगे, फिर चक्कर जाम करने लगेंगे, ऐसा मेरा ऐसा है वैसा है। तो अगर आप शुरू से क्लियर हो, देखिए एक बात मेरे को बड़ा स्पष्ट है और इसमें मैंने कतई में गलत नहीं माना, लोग आपको फिल्टर की तरह चेक करते हैं। लोग आपको फिल्टर की तरह चेक करते हैं कि आप कैसे हो, और एक बार वो समझ जाते हैं कि आप ऐसे हो तो फिर वो नहीं करते। अब आप इस धोखे में हो कि हम आपका तो मना कर देंगे, इनका कर लेंगे, तो फिर वो अगला आके आपको गला पकड़ेगा ही। मैंने मालूम आप करते तो बस हमसे रखना दिखा रहे हो, सही है ना। तो अगर आप लाइन सेट कर लो कि ये होगा ये नहीं होगा, क्लियर है, लोगों मालूम तो नहीं करेंगे, तो फिर लोग आपसे ट्राई नहीं करते। एक दो बार झिझक होगी शुरुआत में, फिर ट्राई करना, धीरे आदमी जानता है वो तो नहीं करे। और मैंने वो कहा है जो भी सर्वे अच्छा करे हमारा धान उसको मैं इस बार वहां ले जाऊंगा 26 जनवरी की झंडा परेड के ग्राउंड, आप तुम्हारा पुरस्कार है। क्योंकि अल्टीमेटली आप मेरे चेहरे बन रहे हो, तो मतलब मेरा इतना ही कहना है कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी आपने सुना होगा स्टार ऑफ द मंथ हमने शुरू किया है, तो अब हम ऐसे ग्राउंड हीरोज निकाल के लाएंगे जो यहाँ नीचे जिनको कोई नहीं पूछ रहा। मुझे इनाम मिलना है तो साहब ले जाते हैं बैठे हैं यहाँ पर, जो खुद को नीचे जाते नहीं है, आपको नीचे जाना पड़ेगा और उसको नीचे से ऊपर ले आऊंगा, सही है ना। तो इसीलिए हम मीटिंग नहीं होंगे। मैंने सीधा सा बोला है आपको नीचे उतरो, तकलीफ तो होगी, सुबह ठंड होती है 6 बजे जाने में तकलीफ तो होती है, लेकिन जाना पड़ेगा है ना। और आप बताओ मुझे बैगा भाई लोग सुबह उठ के 8 बजे गड्डी में चले जाते हैं, 6 बजे 7 बजे, फिर लौटते हैं 10 बजे, तो 11 बजे कौन मिलेगा। आप खाना ना खा पी के बढ़िया डकार लेके निकले पहुंचे तो कौन मिलेगा आपको 12 बजे। और जबलपुर से पहले न्यूरी आना, फिर यहाँ से बैगा चेक जाना तो 3 बज ही जाएगा अपने यहाँ। ये नहीं चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, ये नहीं चाहिए। और दूसरा मैंने जब शुरू कर दिया 2 लोगों को अभी तक अवैतनिक किया, 2 लोगों को किया अभी तक, मैं एक कल किया एक आज किया। आज मैं एक कथरिया गांव है